नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आज मैं आप सबके लिए फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज की कहानी लड्डू गोपाल जी की नहीं है। आज की कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि मुझे अपने सारे सुनने वाले अपने चैनल के माध्यम से जो मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं, उन सबको मैं सुनाना चाहूँगी। आज की कहानी जो मैंने सुना शायद आप लोगों ने सुनी हो दोस्तों, लेकिन फिर से मैंने सुनी मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ, तो पूरा ये कहानी अंत तक ज़रूर सुनें दोस्तों और अच्छी लगती है तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप सबने ऐसा देखा है या नहीं? तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने गूलर का नाम तो सुना होगा, गूलर का पेड़, गूलर की जड़। गूलर का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा, कितने लोग कहते हैं कि गूलर का पेड़ होता है, गूलर के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। गूलर की जड़ को कहते हैं कि जब बुखार वगैरह होता है, हमारे यहाँ गाँव में हमारी जो दादी थी, दोस्तों दादी की जो दादी थी ना, वो बताया करती थी कि हमारी जो दादी है वो कहती थी कि हमारी दादी ये कहती थी कि गूलर की जो जड़ होती है ना, उसको पीस करके और पीने से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो पेट की ठीक पेचिस वगैरह जो पड़ती थी वो ठीक हो जाती थी। उन्होंने कहा गूलर की जड़ों को पीले धागे में बाँध कर पहनना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मान्यताएँ, बहुत सारे नुस्खे दादी-नानी बताया करती थी। तो वही गूलर की बात कर रही हूँ दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको गूलर के पेड़ के बारे में एक ऐसी चीज़ें बताती हूँ, कहानी सुनाऊँगी, एक बूढ़ी दादी की। दोस्तों कहते हैं लोग कि गूलर का पेड़ जो होता है ना, उसपे फल नहीं लगते हैं। कई लोगों के मुँह से हमने ये सुना है कि गूलर के पेड़ में सिर्फ फल नहीं लगता, सिर्फ फूल नहीं लगता, सिर्फ फल लगता है, फूल उसमें होता ही नहीं है। कई लोगों का ये मानना होता है दोस्तों कि गूलर के पेड़ में फूल होता है जो हमें कभी नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फल ही सिर्फ होते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने गूलर का फूल या फल दोनों में से किसी को देखा है? अगर देखा हो तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ी माई थी। बूढ़ी माई थी दोस्तों, वो हमेशा से बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। उन्होंने गरीबी ही काटी थी अपने जीवन में। कभी वो अमीर नहीं हुई थी, कभी उन्होंने पैसे नहीं देखे थे। वो थोड़ा बहुत काम करती थी खेतों में, काम करने के बाद जो उनके पास टाइम बचता था, वो दूसरों के घर में चौका बर्तन करने चली जाया करती थी। चौका बर्तन करके आती थी, तो लोगों से कहती थी कि अगर कोई काम हो तो हमें बता दो। यहाँ तक कि वो गड्ढे वगैरह जो खोदने का काम होता था दोस्तों, वो भी करने जाती थी। भले उनको लोग बूढ़ी माई कहते थे, लेकिन ज़िम्मेदारियों ने उन्हें बूढ़ा बना दिया था। वो बूढ़ी नहीं थी, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ ने उनके चेहरे पर झुर्रियाँ ला दी थीं। समय से पहले वो बूढ़ी नज़र आने लगी थी। इसी तरह से उनको लोग जितना भी काम होता था गाँव के कराते थे, तो कुछ पहले 20 पैसे, 10 पैसे चलते थे दोस्तों, तो उन्हें वो 20 पैसे दे दिया करते थे, कभी-कभी 5 पैसे दे दिया करते थे। इसी तरह से उनका घर का गुज़ारा होता था और ब बूढ़ी माई बहुत परेशान रहती थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उसके बाद दोस्तों उनका जो हस्बैंड थे वो भी उनके साथ ही रहते थे। तो वो लोग हमेशा परेशान रहते थे। तो बूढ़ी माई वहाँ पर एक मंदिर था छोटा-सा, उसी मंदिर के पास जा कर के जो हनुमान जी का हुआ करता था, वो वहीं जा कर के खूब रोती थी कि मेरी किस्मत को तुमने क्या काले पेन से लिख दिया है? क्या कोयले से लिखा हुआ है तुमने मेरी किस्मत को? दोस्तों वो कहती थी कि क्या मेरे किस्मत को तुमने कोयले से लिखा हुआ है भगवान? जो मेरी काली ही किस्मत है, कभी मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लूँ, पैसे मुझे कम ही मिलते हैं, इतने भी नहीं मिलते कि मैं 2 टाइम का भोजन खा सकूँ। इसी तरह से दोस्तों वो ऐसी बातें करती रहती हैं, बहुत दुखी रहती हैं। दुखी होती हैं लेकिन वो सोचती हैं कि दुखी होने से भी क्या होगा? कोई काम तो देगा नहीं और जो काम देते भी हैं, उनके पास भी उतना काम नहीं होता कि वो मुझे काम दे सकें। उस समय में दोस्तों सारे लोग मेहनती हुआ करते थे, वो किसी से काम नहीं कराते थे। लेकिन इन बूढ़ी माई से काम इसलिए करवा लिया करते थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो इस वजह से बूढ़ी माई सोचती थी कि हमारे पास तो काम है नहीं, तो ऐसा करती हूँ कि आज मैं मर जाती हूँ, मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी। उन्होंने अपने पति को भी ये बात नहीं बताई थी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ, मुझे जीना ही नहीं है। वो भगवान के मंदिर में जाकर के ये बात कहकर आती हैं। उसके बाद वो रात का इंतज़ार करती हैं क्योंकि वो रात को बहुत ज़्यादा भूखी थी दोस्तों। भूखी थी क्योंकि वो कहती थी कि हमें भूख इतनी तेज़ लगी है कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। तभी वो एक घर में जाती हैं और वहाँ से जब जाती हैं, तो वहाँ पे कहती हैं कि मुझे भूख लगी है, कोई मुझे थोड़ा-सा खाने के लिए दे दो।
दोस्तों पहले के ज़माने में बजरा होता था, बजरा, बजरा की रोटी बनती थी। तो बजरा की रोटी उनको देने दिया था खाने के लिए। वो बजरा की रोटी, नमक भी नहीं दिया था उन्होंने, सिर्फ़ बजरा की रोटी दे दिया था। वो बजरा की रोटी आती है और आधी वो खाते हैं, आधी उनके पति खाते हैं। दोनों खा कर के उनकी पत्नी कहती हैं, जो बूढ़ी दादी थी, कहती हैं कि ऐसा करती हूँ कि अब मैं मर जाऊँगी, मेरी अब ज़िंदगी रही ही नहीं। तभी वो कहते हैं कि मर के करोगी क्या? मेरा क्या सहारा? मैं कहाँ जाऊँगा? तुम तो हो कहीं से काम करके मेरे लिए ला भी देती हो। अब तो मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं काम कर सकूँ। इतना सोच कर के बूढ़ी माई कहती है कि बात तो आप सही कह रहे हो, फिर मैं ऐसा करती हूँ, फिर मैं नहीं मरूँगी। तभी वो कहती हैं कि ऐसा करते हैं, हम जब पहले अपना काम करते थे, काम तो करते थे ना? वो कहती हैं हाँ, तो कहती थी कि पहले तो तुम दही बेचा करती थी गाँव-गाँव और उसमें हमें अच्छे पैसे भी मिल जाते थे। दही लोग हमें यहाँ पर 5 पैसे देते हैं और दही को तुम 25 पैसे में बेचा करती थी। तो ऐसा करो कि दही को तुम फिर से बेचना शुरू करो। तभी वो कहती हैं दही को जमाने के लिए दूध भी तो होना चाहिए ना? हमारे पास सिर्फ़ थोड़ी-सी दही रखी हुई है। अब तुम ही बताओ कि थोड़ी-सी दही के लिए हम दूध कहाँ से लाएँगे? तभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम सुबह चलकर दूध माँग लेंगे किसी से और हम दही को जमा करके तुम दही बेचना, तो फिर से हम थोड़े बहुत खाने के लिए तो हमारे पास पैसे हो ही जाएँगे। तभी वो कहती हैं कि हाँ, ठीक है। दोस्तों रात के बज रहे थे 11, 11 बज रहे थे। दादी को अब समझ में नहीं आ रहा था, बूढ़ी दादी को, कि आखिरकार वो माँगेंगी तो माँगेंगी किससे? रात का टाइम था, वो वहीं पर टहल रही थीं। टहलते-टहलते दोस्तों वो सोचती हैं कि एक लोग हैं जिनको वो जाना करती थी, तो वो उन्हीं के पास जाती हैं, सोचती हैं कि मैं उन्हीं के यहाँ जाऊँ और जाने ही मैं उन्हें कह दूँ कि मुझे थोड़ा-सा दूध दे दें, जब मुझे पैसे मिलने लगेंगे, तो मैं उन्हें वापस कर दूँगी। दोस्तों वो अपनी मटकी लेकर, जिसमें बहुत थोड़ी-सी दही थी, वो अपने सर पे रख कर के लेकर जाती थी। जैसे ही वो जाती हैं तभी उनके जो पति थे उनको कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? तभी वो कहती हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस जा रही हूँ और अभी आती हूँ, जा रही हूँ दूध लेने के लिए। सुबह माँगूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ रात को ही माँग लूँ, अगर वो मना भी कर देंगी, तो कोई बात नहीं, तभी हमें बुरा भी नहीं लगेगा और सबके सामने मना करेंगे तो हमें खराब भी लगेगा, ताकि सुबह होते ही मैं कोई और काम ढूँढ लूँ। इतना कहते ही वो कहते हैं, "हाँ, ठीक है, जाओ।" दोस्तों वो दोनों दादा और दादी यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं दूध के लिए। जब वो जाते हैं दोस्तों, तो करीब रात के 12 बज रहे थे। वो पहुँचते हैं तो एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। दादी थक कर के वहीं पेड़ के पास बैठ जाती हैं, वो कहती हैं कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं वहाँ तक जाऊँ। और वो पेड़ था दोस्तों, जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी, वो पेड़ था गूलर का पेड़। गूलर के पेड़ के नीचे इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी कि दादी को वहीं नींद आने लगती है। तभी दादी वहीं पर बैठती हैं और बैठी रहती हैं, तभी दादाजी बैठते ही सो जाते हैं। लेकिन दादी को नींद तो आने वाली थी, लेकिन उनको लग रहा था कि मुझे दूध तो लेना ही है किसी तरह से। उनको नींद नहीं आती दोस्तों। वैसे ही उनकी जब नज़र ऊपर के पेड़ की ओर पड़ती है, तो वो देखती हैं कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने देखा कि पूरी बहुत बड़ी रोशनी चमक रही है। एक जो बहुत बड़ा परात होता है दोस्तों, परात के बराबर उसमें फूल निकल रहे हैं और फूल वो बहुत ही सुंदर तरीके का है, बिल्कुल चमचमा रहा है वो फूल। ये देखकर कहती है कि अरे! ये क्या हो रहा है? ये इतना सुंदर फूल और इसमें से रोशनी निकल रही है। उसके बाद दोस्तों वो जैसे ही देखती हैं दादी उस फूल को, वैसे ही उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाती हैं। बेहोश हो जाती हैं, उसके बाद उनकी आँख सुबह खुलती है दोस्तों। सुबह के 6 बजे खुलती है, जब वहाँ पर खूब ज़ोर-ज़ोर से मुर्गा की बाँग होने लगती है, तो उनकी आँखें खुलती हैं। जब आँखें खुलती हैं तो वो सामने देखती हैं कि अरे! उनके पति भी सो ही रहे हैं। तभी वो उनको तुरंत जगाती हैं और कहती हैं कि हम लोग यहाँ सो गए आके, हम तो दूध लेने के लिए जा रहे थे ना। तभी दादी को वो बात नहीं याद आती। तभी दादी जैसे ही अपनी मटकी को उठाती हैं तो उनको उनकी मटकी भारी लगती है। जैसे ही वो मटकी के अंदर कपड़ा हटाकर देखती हैं, तो देखती हैं कि उस मटकी के अंदर दही भरा हुआ था। वो भी इतना स्वादिष्ट दही, जिसे देख कर के वो इतना स्वादिष्ट लग रहा था। दादी तुरंत उस दही को उठाती है और कहती है कि अरे! आप गए थे क्या रात को दूध माँगने के लिए, जो इसमें उन्होंने दही दे दिया? दादा कहते हैं कि अरे! मैं तो यहीं सो रहा हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं। तभी दादी को कुछ याद आता है और वो याद करते हुए कहती हैं कि कल रात को मैंने इस गूलर के पेड़ के नीचे फल फूल देखा था और वो फूल
टूट गया था और टूटकर वो गिरने ही वाला था, तभी मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे ऊपर आ रहा है और फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है इसके बाद क्या हुआ। इतना कहते हुए दोस्तों दादी फिर वो दही लेकर अपने घर चले आती हैं। अब दादी सोचती हैं कि अरे छोड़ो, जो हुआ हुआ, चलो हमारे पास दही कहीं से तो आया, किसी ने तो दिया, अब हम इसको ले चल के बेच आते हैं। दोस्तों दही दादी जाती हैं सुबह बेच आती हैं, इसी तरह से दादी के पास पैसे हो जाते हैं। दही सारा दिन दादी बेचती हैं, पूरा दही इतना स्वादिष्ट दही था कि लोग एक बार नहीं दसियों बार उनकी दही को खरीद रहे थे और वो कहते थे कि दादी इतनी स्वादिष्ट दही तुमने कैसे बनाई? आज तक तो तुम दही बेचती थी लेकिन तुम्हारी दही बहुत खट्टी हुआ करती थी, लेकिन आज की दही तुम्हारी बहुत मीठी है। इतना कह के दादी भी बड़ी हैरान होती हैं कि इतनी अच्छी दही मैं कैसे बना सकती हूँ, मैंने तो बनाया ही नहीं। जिसने भी दिया बड़ी अच्छी दही दी है। इतना कह कर के वो पैसे लेकर आती हैं, कुछ खाने-पीने के लिए लाती हैं, खाना खा लेती हैं, उसके बाद कहती हैं आज तो दही खत्म हो गई। अब कल के लिए हमने जो थोड़े से पैसे लिए हैं उसके हम दूध देकर आएँगे सुबह चल के और फिर उसे दही जमा देंगे तो दही बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों वो रात को खाना-वाना खा कर के अपना बना के सो जाती हैं। सोने के बाद जब वो सुबह उठती हैं दादी, तो देखती हैं कि उनके घड़े में फिर से दही भरा हुआ है। वो फिर दही को ले जाके बेचती हैं और तीसरे दिन फिर देखती हैं कि फिर उनके में दही भर जाता है। तो कहती हैं कि आखिर दही डाल इसमें आकर दही जमा कर जाता कौन है? तभी दादा कहते हैं मैं भी तो नहीं करता, आखिर ये कैसा चमत्कार है? तभी दादी कहती हैं कि उस रात को हम 12 बजे रात हम लोग उस कूलर के पेड़ के पास गए थे और कहते हैं कि गूलर का जो पेड़ होता है उसमें फूल निकलता है और वो फूल जिसके ऊपर पड़ जाए, या जिस चीज़ में पड़ जाए ना, वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो फूल जो मुझे लगा कि वो गिरने वाला है, वो कहीं और नहीं मेरे दही के मटके में ही गिरा था। तभी ये दही ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना कहते ही दादा-दादी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दादा-दादी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब प्रभु की लीला है और प्रभु जब चाहते हैं जिसके साथ करना वो वही करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो हर रोज़ दही बेचती हैं, हर रोज़ दही बेचती हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हैं। गुलर के पेड़ के बारे में उन्होंने किसी से ज़िक्र नहीं किया, सिर्फ़ उन्होंने ज़िक्र सुना था अपनी दादी से कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, क्या आप सबको ये बात पता थी कि गूलर का पेड़ होता है? गूलर का पेड़ तो होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन आपको पता था कि गूलर का फूल भी होता है? तो गूलर का अगर फूल होता है दोस्तों, तो वो कहाँ होता है? कहते हैं कि 12 बजे रात को फूल फरता है और फूल जब वो खिलता है ना, तो उसको जो देखता है ना, आज भी लोग गाँव में बोलते हैं दोस्तों, दादियाँ हैं, नानी हैं, बोलती हैं कि गूलर के फूल को कोई देख नहीं सकता। अगर जो देखता है उसके प्राण चले जाते हैं। ये जो देखता है वो जहाँ गिरता है, किसी भी चीज़ में गिर जाता है, तो वो चीज़ें कभी खत्म नहीं होती। वो कहते हैं कि भगवान जो इंद्रदेव थे, कहा जाता है कि जो कहते हैं हमारी दादी बताती हैं कि जो भगवान इंद्रदेव थे ना, वो पारिजात का पौधा उनके यहाँ स्वर्ग में था। तो पारिजात का पौधा जो उनके यहाँ स्वर्ग में था ना, वो कहते हैं कि उसी की एक बूंद है, उसी की एक बूंद, उसके जड़ की रस जो होती है, वो बूंद है ना, वो इसी गूलर के पेड़ पर गिरी थी, जो हर रात 12 बजे फूल की तरह बनकर चमकती है और इसीलिए वो जहाँ गिर जाए ना, जिसके पास गिर जाए उसी के पास हमेशा के लिए रह जाती है। और सबका भाग्य होता भी नहीं है कि उनके पास गिरे। तो दादा-दादी के पास गिरा और दादा की दही वो कैसे हो गई कि दही आज तक खत्म ही नहीं हुई दोस्तों। उसके बाद वो अपना जीवन अच्छे से जीने लगे। तो ये कहानी मैंने सुनी दोस्तों, तो मुझे लगा मुझे आप सबको ये बतानी चाहिए कि आप सबने ये कहानी सुनी थी कभी पहले? क्या आपको पता था? अगर पता हो था इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।